हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फर्स्ट पार्ट था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसको समझा था और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो सेकंड पार्ट है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसको समझेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो बच्चे, इस मेथड के अंडर गुडविल की वैल्यूएशन के कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपके सामने रीड करती हूँ और आपको समझाती हूँ। बेटा, जो फर्स्ट हमारा स्टेप है वो है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो बेटा, ये उसी तरह हमने कैलकुलेट करना है जिस तरह हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट किया था। तो मैं फिर भी आपके सामने एक बार जो है वो डिस्कस कर देती हूँ। बच्चे, जो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट दिया, जो हमारे पास प्रॉफिट गिवन होगा, उसमें अगर हमारे पास कुछ एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन या एडजस्टमेंट्स हमें दी हुई हैं तो उसकी हमें एडजस्टमेंट करनी होती है उस प्रॉफिट में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है तो उसको हम प्रॉफिट में जो है ऐड करेंगे, और अगर एबनॉर्मल गेन है तो उसको माइनस करेंगे। तो अगर हमारे पास नॉन रिकरिंग इनकम्स है तो उसको हम माइनस करेंगे, और अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है तो उसको हम ऐड करेंगे। और इसी तरह अगर हमने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है तो उस केस में उस अमाउंट को हम ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन को जो है वो माइनस करेंगे। तो अगर इसके ऑपोजिट होगी तो ट्रीटमेंट भी ऑपोजिट ही होगी। मान लो कि हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिया है तो उस केस में हम उस अमाउंट को प्रॉफिट में माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। तो इस तरह बच्चे, हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जो है वेट जो है वो असाइन करेंगे पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट को। तो ये हमें क्वेश्चन में दिए ही होंगे। तो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है स्टेप 1 में, उसको उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पर्टिकुलर ईयर का जो भी वेट हमने असाइन किया है उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो भी हम रिज़ल्ट आएगा उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर वेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। तो वो कैलकुलेट करेंगे, और प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद हम जितने भी हमारे टोटल ईयर्स के प्रॉफिट हैं उनका जो वेटेड प्रॉफिट हमने जब प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है उसका टोटल करेंगे, और जो हमारे वेट्स हैं उसका भी टोटल करेंगे। और इसके बाद हम उसमें से वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो बेटा, स्टेप 4 में हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बच्चे, इस तरीके से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंडर जो है गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। बच्चे, ये मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से बेटर इसीलिए समझा जाता है क्योंकि इसमें जो है हम हर एक ईयर के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको जो है उनकी रेलेवेंसी के अकॉर्डिंगली जो है वेट्स असाइन करते हैं। जो रिसेंट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं वो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं अक्रेंस के, तो उस ईयर के प्रॉफिट को हम ज़्यादा वेट देते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा रियलिस्टिक वैल्यूएशन जो है मानी जाती है। तो स्टूडेंट, इस तरह का जो मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये अगर हमारे पास प्रॉफिट के ट्रेंड्स जो है वो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड शो कर रहे हैं तो उस केस में बहुत ही सूटेबल है। तो बच्चे, इस मेथड को अच्छे से समझने के लिए मैंने टी.एस. गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 16 को चूज़ किया है, जिसमें कि कुछ एडजस्टमेंट्स भी थी, ताकि आपको एडजस्टमेंट्स भी अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो हमें जो गुडविल वैल्यूएट करनी है वो कैसे करनी है,
3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज वेटेड प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। जो एवरेज वेटेड प्रॉफिट हमें लेना है वो लास्ट 4 ईयर्स का लेना है, और जो ईयर्स ऑफ परचेज लेने हैं बेटा वो 3 ईयर्स लेने हैं। तो हमारे पास कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जिसमें फर्स्ट है ऑन 1 अप्रैल 2017 ए प्लांट रिपेयर ऑफ ₹10,000 चार्ज टू रेवेन्यू। मतलब प्लांट की रिपेयर हुई थी 1 अप्रैल 2017 को, जिसको हमने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट कर दिया है। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट किया है। द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इसके लिए हमें जो डेप्रिसिएशन दी हुई थी वो थी 10% पर एनम, और उसको हमने रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंगली ही चार्ज करना था। तो बच्चे ये हमारी जो मिस्टेक हुई है इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त जो है वो यूज़ करेंगे, इस एडजस्टमेंट को हम करेंगे, ठीक करेंगे, ताकि हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए। तो बेटा जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 एंड 19 ओवर वैल्यूड बाय 1,000 एंड ₹2,000 रिस्पेक्टिवली। 2018 और 19 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1,000 और 2,000 के साथ ओवर वैल्यू शो कर रहा है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगी कि हम जिस ईयर के में ये ओवर वैल्यूड शो हो रहे हैं उस ईयर के प्रॉफिट्स में से इनको हम माइनस करेंगे, और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से इसमें हम ऐड करेंगे। तो बेटा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ ₹5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ गुडविल। मतलब कि जो हमारी मैनेजमेंट की कॉस्ट है वो एनुअल है 5,000, तो हर एक ईयर के प्रॉफिट में से हमें 5,000 की मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो माइनस करनी होगी। तो वेट्स भी हमें दिए हुए हैं। वेट्स असाइन टू ईच ईयर 1, 2, 3, 4 फॉर 2017, 2018, 2019 एंड 2020 रेस्पेक्टिवली। 17 के लिए 1 वेट है, 2018 के लिए 2 वेट है, और 2019 के लिए 3 है, और 2020 के लिए 4 वेट है। तो बेटा मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। 2017 और 2020 तक हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन थे, जो कि मैंने सोल्यूशन में ही डायरेक्ट नोट किए हैं। तो अब हम इसका सोल्यूशन जो है वो करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए मैंने टेबल बनाया है, जिसमें कि हम नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे और वेटेड प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे। मैंने एक ही टेबल में जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके आपको शो किया है और वेटेड प्रॉफिट भी शो किया है। तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे वहाँ उसमें हमने 4 स्टेप्स में इसे कंप्लीट किया है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 2 स्टेप्स में से कंप्लीट करके शो किया है। वैसे मैं आपको इनके जो स्टेप्स हैं वह कैसे मैंने कंबाइन किए हैं वो भी साथ में समझाऊंगी। तो बच्चे सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, जिसमें जो फर्स्ट कॉलम होगा वो ईयर्स का होगा। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 2017 से लेके 2020 तक है, तो मैंने वो सारे ईयर्स यहाँ पे नोट किए हैं। उसके बाद जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ था 2017 का है 25,000, 2018 का 27,000, 2019 का 46,900 और 2020 का 53,810। तो बेटा जो एडजस्टमेंट दी हुई थी उसके अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी हमारी वो ये थी कि हमने प्लांट की जो रिपेयर थी उसको हमने गलती से जो है वो रेवेन्यू ट्रीट किया था। तो हमने 1 अप्रैल 2017 को ये ऐसा किया था, तो उस ईयर की जो क्लोजिंग डेट होगी वो होगी 31 मार्च 2018। तो इसकी एडजस्टमेंट हम 2018 के प्रॉफिट में करेंगे। तो 10,000 का अमाउंट ऐड करेंगे। और बेटा क्योंकि उस पर हमने अगर उसको हमने प्लांट में डेबिट नहीं किया रिपेयर को, तो इसका मतलब है कि हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं की होगी। तो इसीलिए हम उस ईयर से लेके जिस ईयर में ये एडजस्टमेंट हमने की है उससे नेक्स्ट ईयर तक सभी में जो है डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करेंगे।
तो 2018 के लिए जो 10,000 पे हमारी डेप्रिसिएशन होगी वो होगी 1,000, और क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है तो नेक्स्ट ईयर की जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2019 के लिए तो उसमें से प्रीवियस ईयर की जो डेप्रिसिएशन है वो डिडक्ट करने के बाद 10% कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन का 2019 के लिए 900, और 2020 के लिए हमारे पास जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा कि प्रीवियस ईयर की जो बुक वैल्यू हो वो 9,000 है, तो उसमें से जो प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास 8,100 की बुक वैल्यू आ जाएगी। तो उस पर हम 10% जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो उसका अमाउंट आएगा 810। तो इस तरह हम 1,000 2018 में डिडक्ट करेंगे, 900 2019 में डिडक्ट करेंगे और 810 जो है वो 2020 में डिडक्ट करेंगे। तो बेटा इसके बाद जो हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट थी उसमें हमने जो है वो हमारे पास ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक थी। तो बेटा 2018 में हमारे पास जो ओवर वैल्यूएशन थी उसको हम 1,000 को यहाँ पे डिडक्ट करेंगे 2018 में, और 2019 में उसी को हम ऐड कर देंगे। तो इसी तरह 2019 में 2,000 की ओवर वैल्यूएशन थी उसको हम 2019 में डिडक्ट करेंगे और 2020 में 2,000 को ऐड कर देंगे। तो इसके बाद बेटा हमारी जो थर्ड एडजस्टमेंट थी वो थी मैनेजरियल कॉस्ट, जो एनुअल 5,000 थी तो वो हर एक ईयर में हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। 17 में भी 5,000 डिडक्ट करेंगे और 18 में भी 5,000 डिडक्ट करेंगे और 2019 में भी 5,000 डिडक्ट करेंगे, और इसी तरह बेटा हम जो है 2020 में भी इसे डिडक्ट करेंगे। तो बच्चे इस तरह कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2017 में 20,000, 2018 में 30,000, 2019 में 40,000 और 2020 में 50,000। तो बेटा हमारे पास जो वेट्स दिए हुए थे 2017 का 1, 18 का 2, 19 का 3 और 50 जो 2020 का 4, तो इसको अब हम नॉर्मल प्रॉफिट को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे जिसको हम वेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो वेटेड प्रॉफिट आएगा 2017 का वो आएगा 20,000, 18 का 60,000, 19 का 1,20,000 और 2020 का 2 लाख। तो इस तरह बेटा अब हम इनका टोटल करेंगे। टोटल वेट्स हमारे पास हैं 10 और टोटल वेटेड प्रॉफिट है 4 लाख। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो इसका जो फॉर्मूला हमने अपने पीछे स्टेप्स में नोट किया है वही हम यहाँ पे नोट करेंगे। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो 4 लाख को 10 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो है 40,000। तो स्टूडेंट इसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला नोट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 40,000 का, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो गुडविल आएगी वो आएगी 1,20,000। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ आ गया होगा। अब आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करना, अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे उसके बारे में क्लियर कर सकते हैं।